हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 3 को हम हाईलाइट कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन 3 हमारा, आप जानते हैं कि आईएससी एग्जाम 12th का जो इंग्लिश ग्रामर का पेपर है उसमें 5 मार्क्स के लिए आता है। ऑल्दो ये 5 मार्क्स आपको देखने में बहुत छोटे लगते हैं, बट ग्रामर की करेक्ट नॉलेज और आपके रिएक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इन्हीं पर लगभग 34 क्वेश्चंस जो कि डू एज डायरेक्टेड में है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस को हमने शामिल किया है, इन पर चर्चा करने जा रहे हैं। इनके सॉल्यूशंस भी मैं आपको दूँगा और बताने की कोशिश करूँगा कि आखिर किसी सेंटेंस में किन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को आप यहाँ पे देख सकते हैं, ही ऑलवेज ओबेज हिज टीचर। देखिए, आपको वॉइसेस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बहुत अच्छे से तैयार करना है। इससे एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हिज टीचर जो कि ऑब्जेक्ट है, उस चीज़ से सेंटेंस को शुरू किया गया है, इसलिए ये से सब्जेक्ट आपका बन जाता है। और यहाँ पर हिज टीचर के बाद, क्योंकि टीचर्स हमारे प्लूरल में है, आर आएगा, ऑलवेज ओबेड बाय हिम, ये हमारा करेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को अगर आप देखें, तो ये हमारा क्वेश्चन है, हिज द ट्रेपजी आर्टिस्ट हैज हैवी बिल्ड येट ही इज क्वाइट लाइट ऑन हिज फीट। अब ये येट जैसे ही लग जाता है, ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस होता है और इसको हमें इन स्पाइट से बनाना है। इन स्पाइट की जगह हम डेस्पाइट से भी बनाने के लिए इसको ट्राई करेंगे। तो आप सेंटेंस को सॉल्व कर लेते हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग, आपको याद रखना है कि इन स्पाइट के बाद ऑफ का आना बहुत जरूरी है। हैवी बिल्ट द ट्रेपजी आर्टिस्ट इज क्वाइट लाइट ऑन हिज फीट, ये हमारा इन स्पाइट से बन जाता है। और अगले सेंटेंस को हम इसी सेंटेंस को देखते हैं कि डेस्पाइट हैविंग, यहाँ पे बीइंग नहीं यूज किया गया है, हैविंग यूज किया गया है, क्योंकि उसको हैज दिखाया गया है। हैविंग अ हैवी बिल्ट ट्रेपजी आर्टिस्ट इज क्वाइट लाइट ऑन हिज फीट। तो यहाँ पे डिस्पाइट के बाद हैविंग का आना और इन स्पाइट के बाद ऑफ का आना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम देख लेते हैं। आई वुड एडवाइस यू टू टेक परमिशन फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी बिफोर यू स्टार्ट एक्सपीडिशन टू हम्पी। अब यहाँ पर ये एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस से आपको शुरू करना है यू हैड से। तो यहाँ पर यू हैड, जैसे ही आपका हैड आ रहा है, ये आपके कंपल्शन को शो कर रहा है, ये आपका कंपल्शन शो कर रहा है कि आपको ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे यू हैड टू एज़ अ मॉडल यूज़ कर लेंगे। तो यू हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी बिफोर यू स्टार्ट एक्सपीडिशन टू हम्पी। तुम्हें हम्पी जाने से पहले वहाँ से एक परमिशन लेनी होगी। नेक्स्ट सेंटेंस है, व्हेनेवर आई हियर दिस ट्यून आई थिंक ऑफ यू। जब कभी भी मैं ये ट्यून सुनता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। स्टार्ट करना है हमें यहाँ पर आई नेवर से। तो आई नेवर हियर दिस ट्यून, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव बनेगा। विदाउट थिंकिंग ऑफ यू या विदाउट अ थॉट ऑफ यू ये कह सकते हैं, या विदाउट अ थॉट अबाउट यू भी सही हो सकता है। अगले सेंटेंस को देख लें, ही इज सो क्लेवर दैट शी विल सी थ्रू योर ट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, अगर टू लगा करके सिंपल सा सेंटेंस देते, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस को घुमा दिया गया है, टू लगाना है हमको। और अब आप इसके सॉल्यूशन को अगर देखें, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, शी इज टू क्लेवर टू बी फूल थ्रू योर ट्रिक्स। अब यहाँ पे टू बी befooled होना चाहिए था, ये भी सेंटेंस हो सकता है। टू बी befooled थ्रू योर ट्रिक्स, ये ज्यादा करेक्ट सेंटेंस होगा। टू बी फूल भी हो सकता है। अगले सेंटेंस को देख लेते हैं। एज सुन एज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड आई जस्ट सी कि दिस विल हैपन, ये इस तरीके का सेंटेंस आपके उसमें आएगा ही आएगा। तो एज सुन एज द मिनिस्टर टुक ओथ द ऑडियंस स्टार्टेड अपलॉडिंग, जैसे ही मिनिस्टर ने ओथ ली, सारे ऑडियंस अपलॉड करने लगे। तो इसको नो सूनर से स्टार्ट करना है। ये नो सूनर की जगह हार्डली से भी ये सेंटेंस स्टार्ट होते हैं और स्कैर्सली से भी ये सेंटेंस स्टार्ट होता है। तो आपको दोनों तरीके देख लेने चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने पहले इसको नो सूनर से स्टार्ट किया। जब नो सूनर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ डिड आएगा, और डिड के साथ आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे हमें एम वी फर्स्ट यूज करना है। एम वी फर्स्ट यहाँ मस्ट है, और देन का कंजक्शन के रूप में नो सूनर के बाद आना इंपॉर्टेंट है। तो नो सूनर डिड द मिनिस्टर टेक ओथ देन ऑडियंस स्टार्टेड अपलोडिंग। अब इस अगर हम हार्डली से बनाएंगे तो हार्डली हैड लगाएंगे और इसके साथ थर्ड फॉर्म आनी जरूरी है, ये आप याद रखेंगे। और व्हेन का कंजक्शन के रूप में आना जरूरी है। तो ऑडियंस स्टार्टेड अपलोडिंग, तो दोनों के डिफरेंसेस आप जरा एक बार कंपेयर कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने आप में मिस्टेक ना करें। अगले सेंटेंस को देख लेते हैं। बोथ हैरी एंड पीटर प्रीफर जैज, दोनों के दोनों जैज प्रीफर करते हैं टू क्लासिकल म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक से ये जैज को प्रीफर करते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि ये क्लासिकल म्यूजिक है और क्लासिकल म्यूजिक पर वो प्रीफर कर रहे हैं जैज को। तो यहाँ पर सेंटेंस नाइदर से स्टार्ट है। सो नाइदर हैरी नॉर पीटर
प्रीफर टू। अब यहाँ पर ये देख लीजिए कि प्रीफर के बाद टू आता है, ये प्रीपोजिशंस भी आपको याद रखनी है। तो क्लासिकल म्यूजिक को प्रीफर नहीं करते हैं, निगेटिव हो जाएगा टू जैज, जैज के सामने, तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो जैज को प्रीफर करते हैं। अगले सेंटेंस को देख लेते हैं, हिज मदर्स प्रेज प्लीज्ड हिम। अब यहाँ पर फिर पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, उसकी माँ की प्रशंसा ने उसे खुश कर दिया। तो यहाँ पे व्हाट गेव, तो यहाँ पे व्हाट से आ जाता है, तो व्हाट गेव हिम प्लेजर इज प्रेज ऑफ हिज मदर। यहाँ पे सेंटेंस को मैंने शायद पहले अंडरस्टूड गलत किया, या मैंने इसे नहीं पढ़ा, हम इसे वी पढ़ लेंगे, और इसके कारण हमने इसे इस तरीके से सेंटेंस को बना दिया, वी गेव प्लेजर बाय प्रेजिंग हर मदर। बट यहाँ पर अगर सेंटेंस को हम देखें व्हाट से स्टार्ट करने में, तो व्हाट गेव हिम प्लेजर, व्हाट गेव हिम प्लेजर वॉज प्रेज ऑफ हिज मदर, प्रेज ऑफ हिज मदर, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा एज पर दिस स्टार्टिंग। ओके, सो नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं। द प्रोजेक्ट मैनेजर सेड, प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहा कि द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय नेक्स्ट वीक। तो प्रोजेक्ट मैनेजर से स्टार्ट करना, ये स्पीच का सेंटेंस है हमारा, नरेशन भी इसको बोलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से एक सेंटेंस आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए, और स्पेशली मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको इंट्रोगेटिव मिलेगा या इंपरेटिव मिलेगा। तो प्रोजेक्ट मैनेजर सेड दैट द वर्क वुड बी कंप्लीटेड बाय द नेक्स्ट वीक, यहाँ विल का हमारा वुड हो जाएगा, ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पे ये पास्ट टेंस है। अगले सेंटेंस को देख लेते हैं, ही वर्कड हार्ड टू विन द प्राइज। अब वो उसने कठिन मेहनत की जिससे वो प्राइज प्राप्त कर सके। तो ये हमारा जो होता है, ये हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस शो करता है। और जब एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस को हम देखें तो यहाँ पे वर्कड हार्ड आने के बाद सो दैट कंजक्शन आता है, और इसके बाद मे माइट का आना या मे का आना इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर वर्क हार्ड होता तो यहाँ पर मे आता, अब चूंकि ये पास्ट हो गया इसलिए मे का माइट आएगा। तो यहाँ पे उसने कठिन मेहनत की ताकि वह प्राइज पा सके। इस तरीके से इस सेंटेंस को हम कंप्लीट करते हैं। अगले सेंटेंस में देख लेते हैं, जेके रोलिंग इज द मोस्ट सक्सेसफुल राइटर ऑफ आवर टाइम। ये हमारी डिग्री का सेंटेंस है, और डिग्री में मैं पहले भी बता चुका हूं, आपको तीनों डिग्री के इंटरचेंजेस बहुत कह सकते हैं क्लोजली देख लेने हैं। तो यहाँ पे नो सूनर का रूल है, और यहाँ पे चूंकि द मोस्ट सक्सेसफुल राइटर है तो ये सुपर हो जाता है, सुपरलेटिव डिग्री में सुपर है, और यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग एन ए सुपर के रूल को फॉलो करते हैं। तो जब सुपर यहाँ आ जाएगा तो नो अदर से सेंटेंस शुरू होगा, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, इसलिए सेंटेंस को हम करेंगे, नो अदर राइटर ऑफ आवर टाइम इज एज सक्सेसफुल एज जेके रोलिंग। ये हमारा पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस बनता है। अब हम अगर इसे आगे देखें कॉम्परेटिव डिग्री में, तो इसी सेंटेंस को हम चेंज करेंगे, और ये सेंटेंस बनेगा, जेके रोलिंग इज मोर सक्सेसफुल देन एनी अदर राइटर ऑफ आवर टाइम। ये हमारा कॉम्परेटिव का सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस को देख लें, हिज फ्रेंड लेफ्ट हिम व्हेन ही बिकेम इनवैलिड। और यहाँ पे ऑन बिकमिंग से शुरू करना है, ये हमारा पार्टिसिपल है जो कि प्रीपोजिशन के साथ आ रहा है। तो यहाँ पर अब आगे हम देखें तो इस सेंटेंस को हम दो तरीके से देख सकते हैं। पहला सेंटेंस हो सकता है कि ऑन हिज बिकमिंग इनवैलिड हिज फ्रेंड लेफ्ट हिम, उसके इनवैलिड हो जाने पर उसके दोस्तों ने उसे छोड़ दिया। या ही वॉज लेफ्ट से भी शुरू करा जा सकता है सेंटेंस, ही वॉज लेफ्ट बाय हिज फ्रेंड्स व्हेन ही बिकेम इनवैलिड। तो ये एंड विद इनवैलिड भी हो सकता था, ही वॉज लेफ्ट से भी शुरू किया जा सकता था। आप इस सेंटेंस के ऑप्शंस को भी ध्यान रखें। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, द डॉक्टर सेड दैट ही मस्ट नॉट लिफ्ट वेट। तो यहाँ पर सेंटेंस को दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। यहाँ फॉरबैड से उन्होंने कहा है, तो मैंने पहले सेंटेंस फॉरबैड से बनाया है, और बाद में एडवाइज्ड भी यूज कराया जा सकता है, डॉक्टर फॉरबेड हिम टू लिफ्ट वेट। यहाँ पे याद रखना है कि ये फॉरबेड जो है मना किया होता है, ये क्या है, मना किया, तो उन्होंने वेट उठाने से मना किया है, इसीलिए यहाँ पे नॉट टू गलत हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे नॉट टू लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। अगर इसी को हम ऑर्डर्ड से करते, डॉक्टर ऑर्डर्ड हिम नॉट टू लिफ्ट वेट, तब सही होता, और अगर एडवाइस्ड यूज किया जाएगा तो नॉट टू लिफ्ट वेट हो जाएगा। अगले सेंटेंस को देख लेते हैं, ही इज नॉट अकस्टम्ड टू दिस काइंड ऑफ क्लाइमेट। इस काइंड ऑफ क्लाइमेट का वो अकस्टम्ड नहीं है, अभ्यस्त नहीं है, आदि नहीं है, तो दिस इज नॉट, तो हम यहाँ से, क्योंकि दिस इज नॉट, ये क्या नहीं है, ये उस टाइप का क्लाइमेट नहीं है, तो इसी से सेंटेंस को शुरू करेंगे, दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ क्लाइमेट ही इज अकस्टम्ड टू। ये उस तरीके का क्लाइमेट नहीं है जिसकी कि वो आदि है। अगले सेंटेंस को देख लेते हैं, ऑलवेज सी ग्रीट्स, वो हमेशा सम्मान करती है हर नेबर्स। तो हर नेबर्स, ये फिर वॉइस का सेंटेंस आ जाता है, और यहाँ पर आप देखें, हर नेबर्स आर ऑलवेज ग्रीटेड बाय हर, क्योंकि यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वर्ब का यूज करेंगे। आगे सेंटेंस देख लेते हैं,
अगले सेंटेंस में है टॉबी कैन बाय। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, टॉबी कैन बाय अ फ्लैट इफ ही गेट्स जॉब। यहाँ पे स्टार्टिंग इन्होंने अनलेस से की है, तो मैंने पहला सॉल्यूशन अनलेस से दिया है। इस सेंटेंस को हम 6 to 7 टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस क्या होंगे, कुछ भी दे सकते हैं हमारे एग्जामिनर, तो हमें सारे सेंटेंसेस के लिए तैयार रहना होगा। तो यहाँ पर आप देखें तो पहला सेंटेंस अनलेस टॉबी गेट्स अ जॉब, जब तक कि टॉबी एक जॉब नहीं पाता ही कैन नॉट बाय अ फ्लैट, पहला सेंटेंस हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए ये बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं जो ऑप्शंस के तौर पर मैंने आपके लिए सॉल्व किए हुए हैं। टॉबी कैन बाय अ फ्लैट ओनली इफ, केवल ही गेट्स अ जॉब, इसको इफ ओनली भी समटाइम कहा जाता है। नेक्स्ट है टॉबी कैन बाय अ फ्लैट प्रोवाइडेड दैट, ये कंजक्शन भी यूज कराया जा सकता है, ही गेट्स अ जॉब। टॉबी कैन बाय अ फ्लैट ओनली इफ, जो यहाँ पर हमने बताया है, ही गेट्स अ जॉब। दे कैन बाय, टॉबी कैन नॉट बाय अ फ्लैट अनटिल ही गेट्स जॉब, ये सिचुएशन अनटिल से भी आ सकती है। टॉबी कैन बाय अ फ्लैट आफ्टर, यहाँ प्रीपोजिशन भी ले सकता है, आफ्टर गेटिंग अ जॉब। तो इस तरीके से इतने सारे ऑप्शंस आपके इस सेंटेंस के हो सकते हैं। अगले सेंटेंस को देख लेते हैं। देयर आर ओनली फ्यू एप्पल्स लेफ्ट ऑन द ट्री, तो यहाँ पर फ्यू एप्पल्स है, तो ये हार्डली मैनी का सेंटेंस हो जाता है। देयर आर हार्डली मैनी एप्पल्स लेफ्ट ऑन द ट्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगले सेंटेंस को अगर आप देखें, दिस इज द मोस्ट लाइकली, ये बिल्कुल हैपन होने वाली बात है। दिस इज द मोस्ट लाइकली दैट ही विल पास दिस ईयर, तो रीराइट विद लाइकलीहुड हो सकता है। यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी भी यूज करा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी भी यूज करा सकते हैं। तो इट इज लाइकलीहुड दैट ही विल पास दिस ईयर, ये इनका करेक्ट सेंटेंस। अगर आप प्रोबेबिलिटी यूज करें तो पॉसिबिलिटी नहीं, पॉसिबिलिटी यूज करें तो प्रोबेबिलिटी नहीं, तो इन ऑल केस ऑफ प्रोबेबिलिटी ही विल पास दिस ईयर, ये भी इसका करेक्ट सेंटेंस होगा। अगले सेंटेंस की ओर मूव करते हैं। ओनली और एलोन, ये हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का निगेटिव सेंटेंस है। अगर ओनली के साथ एलोन भी यूज किया जा सकता है, ऐसे भी आ सकता है कि एलोन अ रिच मैन लाइक मिस्टर बरूच कैन लिव सच लग्जरियस लाइफ, तो यहाँ सेंटेंस नन बट से स्टार्ट होता है, आपको केवल ओनली और एलोन को नन बट से रिप्लेस कर देना होता है। रिच मैन लाइक मिस्टर बरूच, बाकी सारा सेंटेंस सेम हो जाएगा, सच का लिव कैन सच अ लग्जरियस लाइफ। अगले सेंटेंस को देख लेते हैं, और अगले सेंटेंस में हम यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है आई हैव नेवर मेट अ फनीएस्ट मैन, ही इज द फनीएस्ट मैन आई हैव एवर मेट, तो यहाँ पर एवर को नेवर से रिप्लेस करेंगे। आई हैव नेवर मेट मोर फनी मैन देन ही इज, ये हमारा कॉम्परेटिव का सेंटेंस हो जाएगा, ऑल्दो ये हमारा सुपरलेटिव का सेंटेंस है। अगले सेंटेंस को देख लें। टर्मैक एंड सीमेंट वर यूज्ड टू बिल्ड अ रोड टू जयपुर, यहाँ पर चूंकि दे यूज ही नहीं किया गया है, इसलिए ये स्पेशली देखो लेके आए हैं, क्योंकि लोग ही रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो यहाँ पे दे से यूज करेंगे। और ये अगेन हमारा वॉइस का सेंटेंस है, तो दे यूज टर्मैक एंड सीमेंट टू बिल्ड द रोड टू जयपुर विल बी द करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ दिस सेंटेंस। एंड नेक्स्ट सेंटेंस के रूप में हम देखें तो अगला सेंटेंस हमारा है मीरा डिड नॉट नो, एज मीरा डिड नॉट नो व्हाट टू डू शी केप्ट साइलेंट, क्योंकि मीरा नहीं जानती थी कि क्या किया जाना है, उसने शांति बनाए रखी, तो नॉट नोइंग व्हाट टू डू मीरा केप्ट साइलेंट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सेंटेंस को देखें। शी वर्क्स डिलीजेंटली, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, और इसे हम एक्सक्लेमेटरी में जब चेंज करेंगे तो हाउ से शुरू करते हैं। आपको याद रखना है कि हाउ डिलीजेंटली शी वर्क्स होगा, इसे क्वेश्चन वर्ड आप ना समझे, ये हमारा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लेकर के आएगा, ये साइन आपका बनाना जरूरी है। मैंने ये साइन टाइपिंग में छोड़ दिया है, इसके लिए मैं आपसे एक्सक्यूज चाहूंगा। अगले सेंटेंस को देख लेते हैं। ही डिड नॉट रियलाइज, वो महसूस नहीं कर पाई कि उसका लाइज इतने भयानक कॉन्सिक्वेंसेस लाएगा, तो लिटिल डिड शी नो, तो लिटिल डिड शो सी नो होगा, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा। लिटिल डिड शी नो दैट हर लाइज वुड हैव सच अ टेरिबल कॉन्सिक्वेंस। आगे सेंटेंस देख ले। हुर्रा वी हैव वोन द मैच, ये हमारा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ गया। साउटेड द बॉय, ये स्पीच का सेंटेंस है, रीराइट विद इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ पे बोला गया है, तो हम सेंटेंस को आगे देखेंगे। तो सेंटेंस का सॉल्यूशन कुछ ऐसे है। द बॉय एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वोन द मैच, सो दिस विल बी द राइट क्वेश्चन। यहाँ पे साउटेड को भी यूज किया जा सकता है, ये आप याद रखें। वैसे करेक्टली एक्सक्लेम्ड विद जॉय करेक्ट फ्रेज होगी। नेक्स्ट सेंटेंस है एज एज माई फादर ग्रोज ओल्डर द हैंड राइटिंग बिकेम सैकियर, जैसे जैसे मेरे पापा ओल्ड होते जा रहे हैं, उनकी राइटिंग और सैकियर होती जा रही है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर आप देखें द ओल्डर माई फादर ग्रो हिज हैंड राइटिंग बिकम सैकियर्स, तो यहाँ पर द होल्डर द बैटर, ये दो तरीके के सेंटेंस होते हैं, तो यहाँ पर सैकियर वर्ड यूज हो गया है, तो ओल्डर
और सेक्यर दोनों के दोनों फॉर्म एक साथ यूज किए गए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हो जाता है द प्लांट्स वर यंग बट स्टडी, प्लांट्स छोटे थे लेकिन स्टडी थे। यहाँ पे ऑल्दो और एट से ये हमारा जो एडवर्ब क्लास का अपोजिशन क्लास है उसमें दिखाया गया कंट्रास्ट। तो यहाँ पे ऑल्दो के साथ यहाँ पर मैंने कॉमा यूज किया है, कहीं कहीं पर आप येट का यूज कर सकते हैं, लेकिन करेंट ग्रामर में कॉमा ज्यादा इंपॉर्टेंट करेक्ट माना जाता है, इसलिए कॉमा का यूज करें। ऑल्दो द प्लांट्स वर यंग दे वर स्टडी। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, टीचर विल कंप्लेन टू द प्रिंसिपल इफ वी डू नॉट स्टॉप हिम। टीचर पक्का प्रिंसिपल से कंप्लेन करेगी अगर हमने उसे नहीं रोका। तो यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा वी मस्ट प्रिवेंट टीचर फ्रॉम कंप्लेनिंग टू प्रिंसिपल। यहाँ पे प्रिवेंट के बाद फ्रॉम आता है और कंप्लेन के बाद टू आता है। याद रखेंगे कंप्लेन टू प्रिंसिपल होगा, अगेंस्ट टीचर होगा और फॉर बैड बिहेवियर होगा। कंप्लेन के बाद टू और अगेंस्ट और फॉर प्रीपोजिशंस आती हैं, काइंडली अपने आप में प्रीपोजिशंस को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें। नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा इट इज मोस्ट प्रोबेबल दैट रीना विल फेल दिस ईयर। तो ऐसा आप किसी के साथ ऐसा कुछ सपोजिशन आपके स्टाफ में नहीं रखा जाएगा, ऐसी मैं होप करता हूं और आप सबके लिए मैं वेल विश अपनी कन्वे करता हूं। मुझे उम्मीद है आप सबके सब बहुत ही फ्लाइंग कलर से अपने सक्सेस को लेकर के आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे रीराइट द सेंटेंस विद प्रोबेबिलिटी। तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी मैंने दोनों ऑप्शन यूज कर लिए, आप एक लेंगे रीना विल फेल दिस ईयर। अगले सेंटेंस को देख लें, अनिल सेड टू हिज सिस्टर, अनिल ने अपनी सिस्टर से कहा प्लीज डू नॉट टेल मदर आई ब्रोक द ग्लास। तो अनिल बेग्ड हिज सिस्टर हो जाएगा, अनिल बेग्ड हिज सिस्टर। यहाँ पे आपको ये देखना है, यहाँ पे कंजक्शन देखा करिए और यहाँ पे आप प्रोनाउन देखा करिए और स्ट्रक्चर। चार चीजें अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देखी हैं तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे। अनिल बेग्ड हिज सिस्टर नॉट टू टेल मदर दैट ही हैड ब्रोकन द बेस, ये सेंटेंस आपका करेक्ट सेंटेंस होगा। अगले सेंटेंस को देख लेते हैं। अगले सेंटेंस के रूप में हमें यहाँ पर मिल रहा है शी न्यू व्हाट वुड हैपन बट शी डिड इट एनीवे। तो शी डिड इट डिस्पाइट ऑफ नोइंग व्हाट वुड हैपन, उसे पता था कि रिजल्ट क्या होगा लेकिन उसने फिर भी अपना काम जारी रखा। नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा हाउ स्वीटली मूनलाइट स्लीप्स ऑन द बैंक। तो मूनलाइट स्लीप्स ऑन द बैंक वेरी स्वीटली, यहाँ पर हम हाउ को कन्वर्ट करके ये सिंपल सेंटेंस बनाएंगे और यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आप देख पा रहे होंगे, इसलिए आपको सिंपल को एक्सक्लेमेशन में लाने के लिए क्वेश्चन मार्क साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना होगा अगर सेंटेंस अपोजिट चेंज कराते हैं तो। नेक्स्ट सेंटेंस को देखें, हु कैन क्वेश्चन गांधीजीज इंटीग्रिटी। तो यहाँ पे बाय हुम गांधीजीज इंटीग्रिटी कैन बी क्वेश्चनड, ये क्वेश्चन मार्क्स लगेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और याद रखना है, यहाँ पर एक सेंटेंस आ सकता है नो वन कैन, ये भी याद रखना है आपको। नो वन कैन क्वेश्चन गांधीजीज इंटीग्रिटी, ये भी सेंटेंस आपको कराया जा सकता था, इसका कन्वर्जन ये भी हो सकता है। नेक्स्ट है द सुपरवाइजर थ्रेटेंड टू डिसमिस द क्लर्क इफ ही वाज लेट अगेन। तो ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है, हमें डायरेक्ट में बनाना है। सुपरवाइजर सेड टू क्लर्क और यहाँ पे आई लेकर आ जाएंगे, आई विल डिसमिस, यहाँ पर चूंकि वुड लिखा हुआ है, द थ्रेटेंड टू डिसमिस द क्लर्क इफ ही विल लेट अगेन। तो ये कह रहा है कि आई विल डिसमिस यू इफ यू आर लेट अगेन। सो इन दिस वे वी हैव completed part 1 of Do as Directed. I hope this video is useful for your examination. If it is so, kindly share to your friends also and be with us for the better questioning, better understanding. And tomorrow we will meet with next part of this video. Thank you.